हेलो फ्रेंड, संगीता's वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टू डिफरेंट वे खस्ता कचौरी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लीलवा कचौरी बनाएंगे। तो लीलवा कचौरी बनाने के लिए कचौरी का डो हम रेडी करेंगे। तो ये बाउल में हम 2 कप भर के मैदा डाल देते हैं। तो मैदा को हमने छान के यूज किया है। उसके बाद हाफ टी स्पून जितना नमक एंड 1/4 कप हम तेल डालेंगे। तो तेल उसमें थोड़ा ज्यादा डलता है, उसकी वजह से कचौरी के ऊपर जो लेयर होता है ना, वो एकदम क्रिस्पी करारा बनता है। तो तेल एंड आटा को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने तेल एंड आटा को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो रेडी करेंगे और डो थोड़ा सा हम हार्ड रखेंगे, ज्यादा नहीं। तो लीजिए, हमारा डो रेडी हो चुका है। तो ये डो को हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम कचौरी के अंदर भरने के लिए स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कप लीलवा तुवेर लिया है। तो ये तुवेर को हम क्रश करेंगे। तो ये तुवेर को आप मिक्सर में भी क्रश कर सकते हो और चॉपर आता है ना, उसमें भी क्रश कर सकते हो। तो मैं ये तुवेर को चॉपर में क्रश कर रही हूँ। तो आधी जैसी तुवेर को क्रश करना है, अच्छे से तुवेर को क्रश नहीं करना है। तो लीजिए, हमारी तुवेर क्रश हो चुकी है। तो इस तरह से दूसरी तुवेर है ना, उसको भी हम क्रश करके रेडी कर लेंगे। तो लीलवा तुवेर के लिए यहाँ पे हमने 1 कप फ्रेश धनिया लिया है, 2 कप क्रश किया हुआ तुवेर, उसके बाद लेमन जूस, आधा कप फ्रेश कोकोनट, क्रश किया हुआ सौंफ और किशमिश को भी हमने इस तरह से कट करके रेडी किया है। उसके बाद काजू और यहाँ पे तिल लिया है। उसके बाद नमक, शुगर एंड फ्राई करने के लिए तेल। तो लीलवा कचौरी के लिए हमारा सारा इंग्रेडिएंट्स रेडी है। तो चलिए हम मसाला की तैयारी कर लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए गैस पर हम एक पैन रखेंगे। पैन में हम 2 से 3 टेबल स्पून जितना तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाए उसके बाद 1.5 टेबल स्पून जितना उसमें तिल डाल देना है। तिल को थोड़ी देर हम भूनेंगे। उसके बाद 2 कप क्रश किया हुआ लीलवा तुवेर, उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक, उसके बाद 2 टेबल स्पून जितना शुगर मिक्स कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम हम मीडियम रख के मीडियम फ्लेम पर हम 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। 8 मिनट के बाद हम ये तुवेर को देख लेते हैं। तो हमारी तुवेर अच्छे से पक चुकी है। तो 2 टेबल स्पून जितना ऊपर से हम लेमन जूस डाल देते हैं। लेमन जूस डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ऊपर से मैं 4 से 5 हरी मिर्च को ग्रेट करके डालूंगी। और मिर्ची डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। तो कचौरी बनाने के लिए हमारा लीलवा का मसाला रेडी हो चुका है। तो ये मसाला हम एक बाउल में ले लेते हैं। ऊपर से हम 2 टेबल स्पून जितना सौंफ डालेंगे। उसके बाद आधा कप फ्रेश ग्रेट किया हुआ कोकोनट और 2 टेबल स्पून जितना कट किया हुआ काजू, 2 टेबल स्पून जितना कट किया हुआ किशमिश और आधा कप जितना फ्रेश धनिया
उसके बाद गरम मसाला, तो गरम मसाला ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो और कोई भी गरम मसाला आप यूज कर सकते हो। अच्छे से मसाला को मिक्स करेंगे और ये कचौरी में लेमन जूस एंड शुगर डलता ही है, उसकी वजह से कचौरी हमारी एकदम खट मीठी बनेगी। तो ये मसाला को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे ये मसाला को आप टेस्ट भी कर सकते हो, अगर आपको उसमें शुगर या नमक या लेमन जूस कम लगे तो ऐड कर सकते हो, लेकिन परफेक्ट हमारा मसाला बन गया है। तो इस मसाले से हम मीडियम साइज का बॉल्स बना लेते हैं ताकि हमको कचौरी बनाने में एकदम ईजी रहे। तो लीजिए यहाँ पे हमने जो मसाला बनाया था ना उसमें से हमने बॉल्स बना लिया है और दूसरी साइड हम डो को भी चेक कर लेते हैं। तो डो हमारा एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ बन गया है। तो उसमें से हम मीडियम साइज का बॉल्स लेके जिस तरह से पूरी बेलते हैं ना इस तरह से हम बेलेंगे। तो इस तरह से पूरी बेल के एक तुवेर का हमने जो बॉल्स बनाया है वो बीच में रख देंगे। तो इस तरह से मसाला का बॉल्स बना के आप कचौरी बनाएंगे तो कचौरी बनाने में भी एकदम इजी रहेगा। तो बॉल्स रख के अच्छे से आटे से कवर कर देना है ताकि फ्राई करते टाइम मसाला बाहर न निकले। तो आप देख सकते हो कचौरी बनाना एकदम आसान है। इस तरह से हम अच्छे से कवर कर देंगे, हमारी एकदम परफेक्ट राउंड वाली कचौरी बनी है। तो इस तरह से हम दूसरी कचौरी भी बना के रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए यहाँ पे हमने जो मसाला एंड डो बनाया था उसमें से हमारी इतनी कचौरी बनी है। तो चलिए हम ये कचौरी को फ्राई कर लेते हैं। तो दूसरी साइड मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया था, तो तेल भी हमारा गरम हो चुका है। तो एक कचौरी को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि हमारी कचौरी एकदम क्रिस्पी एंड करारी बने और खाने में भी टेस्टी लगे। तो ये कचौरी में जब भी डाल रहे हो तब भी गैस की फ्लेम हाई है। कचौरी डालने के बाद गैस की फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे, उसके बाद मीडियम फ्लेम पर भी हम फ्राई करेंगे। तो ये कचौरी को फ्राई करते टाइम गैस की फ्लेम लो, हाई एंड मीडियम भी करना पड़ता है। एक ही फ्लेम पर हम ये कचौरी को फ्राई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रिस्पी एंड करारी कचौरी बनाना है तो गैस की फ्लेम मीडियम टू लो ही रखना पड़ता है। उसकी वजह से हमारी कचौरी एकदम क्रिस्पी एंड करारी बनती है। तो हम ये कचौरी को गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए हमारी कचौरी लाइटली गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। आप देख सकते हो इस तरह से कचौरी रखना है। तो ये कचौरी को हम ले लेते हैं। तो इस तरह से हम दूसरी कचौरी को भी फ्राई कर लेते हैं।
तो लीजिए हमारी गरमा गरम खस्ता लीलवा कचौरी फ्राई हो चुकी है। तो चलिए हम दूसरी कचौरी भी बना लेते हैं। तो वो है पनीर की कचौरी। तो पनीर की कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम कचौरी के लिए डो रेडी करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो हमने डो बनाया था वैसा ही हम डो बनाएंगे। तो 2 कप हमने मैदा का आटा डाला है, उसके बाद हाफ टी स्पून जितना नमक, उसके बाद 1/4 कप जितना मूंग के लिए तेल, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जिस तरह से फर्स्ट वाला डो बनाया था वैसा ही डो हम बना लेते हैं। तो लीजिए हमारा डो रेडी हो चुका है। तो ये डो को हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम कचौरी के अंदर भरने के लिए स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे हमने अराउंड 400 ग्राम जितना पनीर लिया है। तो ये पनीर को हम ग्रेट करेंगे। तो 2 कप हमने ग्रेट किया हुआ पनीर लिया है, आधा कप हमने बारीक कट किया हुआ प्याज लिया है, उसके बाद 4 टेबलस्पून जितना हरी मिर्च को हमने इस तरह से कट कर लिया है, उसके बाद आधा कप जितना फ्रेश धनिया लिया है। तो चलिए हम मसाला की तैयारी कर लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए पैन में हम 1.5 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है तो 1 टेबलस्पून जितना जीरा, 4 टेबलस्पून जितना हरी मिर्ची, उसके बाद थोड़ी सी हींग, उसके बाद आधा कप प्याज, 1 टेबलस्पून जितना क्रश किया हुआ अदरक, उसके बाद नमक। अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को हम थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। तो प्याज हमारा थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अभी हम उसमें पनीर भी डाल देते हैं। तो 2 कप हमने ग्रेट किया हुआ पनीर लिया है। पनीर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये पनीर की खस्ता कचौरी है ना, वो खाने में बहुत यमी लगती है, जरूर ट्राई कर सकते हो। पनीर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम बंद करके उसके ऊपर हम फ्रेश धनिया डाल देते हैं। तो धनिया आप अपना हिसाब से ऐड कर सकते हो। तो खस्ता पनीर की कचौड़ी बनाने के लिए हमारा पनीर का मसाला रेडी हो चुका है। तो ये मसाला को हम थोड़ी देर ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद हम कचौरी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पनीर का मसाला ठंडा हो चुका है। तो चलिए हम कचौरी बनाना शुरू कर देते हैं। और दूसरी साइड हम डो को भी देख लेते हैं। तो डो भी हमारा सॉफ्ट एंड स्मूथ बन गया है। तो उसमें से हम मीडियम साइज का बॉल्स ले लेते हैं और जिस तरह से हमने लीलवा कचौरी के लिए जो पूरी बनाया था ना, इस तरह से हम पूरी बनाएंगे। पूरी बना के बीच में हम पनीर का स्टफिंग रख देंगे। तो आपको जितना पनीर का स्टफिंग रखना है उस हिसाब से रख सकते हो। पनीर का स्टफिंग रख के अच्छे से पूरी को कवर कर देंगे ताकि फ्राई करते टाइम भी ये स्टफिंग बाहर ना निकले। तो इस तरह से कवर कर देना है। कवर करके हम हाथ से थोड़ा सा फैला लेते हैं, उसको हम बेलेंगे नहीं। तो इस तरह से कचौरी बना के रेडी कर लेना है।
तो पनीर का हमने जो मसाला बनाया था उसमें से हमने इस तरह से पनीर की कचौरी बना लिया है। तो उसमें से हमारी 8 कचौरी बनी है मीडियम साइज की। तो ये कचौरी को हम फ्राई कर लेते हैं। तो दूसरी साइड हमने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया था। तो तेल भी हमारा गरम हो रहा है। तो चलिए हम तेल को भी चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा आटा डाल के तेल को चेक कर लेना है ताकि हमको पता चले कि तेल कितना गर्म है। तो तेल परफेक्ट गर्म हो चुका है। तो ये कचौरी को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। जिस तरह से हमने पहली वाली कचौरी फ्राई किया है ना, इस तरह से हम फ्राई करेंगे। तो जब भी कचौरी बनाई तब भी कचौरी को अच्छे से कवर कर लीजिए, नहीं तो मसाला है वो फ्राई करते टाइम मसाला बाहर ना निकले। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम क्रिस्पी करारी होने तक हम कचौरी को फ्राई करेंगे। क्रिस्पी करारी और लाइट गोल्डन ब्राउन जैसी कचौरी बन गई है। तो इस तरह से हम दूसरी कचौरी को भी फ्राई कर लेते हैं। तो गरमा गरम हमारी पनीर की खस्ता कचौरी भी फ्राई हो चुकी है। तो ये कचौरी गरम है तो थोड़ी सी नरम है, लेकिन ठंडी होने के बाद ही एकदम क्रिस्पी करारी बनेगी। तो गरमा गरम हमारी दोनों कचौरी खाने के लिए रेडी हो चुकी है। फर्स्ट वाली लीलवा कचौरी एंड सेकेंड वाली पनीर की खस्ता कचौरी। तो आप इस तरह से दोनों में से कोई भी कचौरी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।